बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो तुम यह बात सुन रहे हो यह यूं ही नहीं है। शायद तुम्हारा दिल लंबे समय से किसी दर्द, किसी परेशानी, किसी बेचैनी से गुजर रहा है। शायद रातों को तुमने चुपचाप रोकर अल्लाह से दुआ मांगी है कि या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। अगर ऐसा है तो आज यह पैगाम तुम्हारे लिए है, क्योंकि याद रखो, रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह मुकद्दस वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ करता है, उनकी तकलीफें हल्की कर देता है और उनकी किस्मत के पन्नों को बदल देता है। कभी सोचा है कि अल्लाह ने तुम्हें इस रमजान तक क्यों पहुंचाया? दुनिया में कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम रोजा रख सकते हो, तुम दुआ कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है, एक और दरवाजा खोला है ताकि तुम्हारी जिंदगी के दुख खत्म हो सकें। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानियां रही हों, शायद लोगों ने तुम्हें धोखा दिया हो, शायद मेहनत के बावजूद तुम्हें कामयाबी नहीं मिली हो, शायद तुम्हारा दिल टूट गया हो। लेकिन याद रखो, जब बंदे की उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है। रमजान वही महीना है जब अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदों की दुआएं सुनो, उनकी माफी की पुकार को लिखो, क्योंकि आज मेरा बंदा मेरे लिए भूखा और प्यासा है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती, लेकिन सच ये है कि अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुछ दुआएं वह तुरंत कबूल कर लेता है, कुछ को बेहतर समय के लिए रोक देता है और कुछ के बदले में वह बंदे को ऐसी नेमत देता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। रमजान का हर रोजा तुम्हारे गुनाहों को धो रहा है, हर नमाज तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खोल रही है, हर दुआ तुम्हारी किस्मत के पन्नों को बदल रही है। शायद तुम अभी महसूस न कर पा रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। जब रमजान का आखिरी दिन आएगा तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का दर्द भी आखिरी सांस ले रहा हो। इसलिए इस रमजान को यूं ही मत गुजरने दो। अपने दिल को साफ करो, लोगों को माफ करो, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और अल्लाह से रोकर दुआ मांगो, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमत की बारिश होने लगती है। याद रखो, तुम्हारा रब बहुत करीम है। वह तुम्हारी खामोश आहें भी सुनता है, वह तुम्हारी आंखों के आंसू भी देखता है। अगर तुमने सच्चे दिल से रमजान बिताया तो यकीन मानो, जब यह रमजान खत्म होगा तो तुम्हारे दुख भी खत्म होने लगेंगे, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा और अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज से फैसला करो कि यह रमजान तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला रमजान होगा। ये रमजान तुम्हारे गुनाहों की माफी का रमजान होगा। ये रमजान तुम्हारे दुखों के अंत का रमजान होगा। और जब ईद की सुबह आएगी तो सिर्फ नया चांद ही नहीं उगेगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद, नई खुशी और नई शुरुआत भी होगी। 8 मार्च, अगर इस वक्त यह रूहानी पैगाम तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर रहा है तो समझ लो ये कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मशाहत है कि यह बात ठीक इसी लम्हे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। ए मेरे अजीज रब्बुल आलमीन, तुम्हें यह खुशखबरी देना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली आने वाली है। तुम्हारी पैदाइश के साथ ही अल्लाह की रहमत और हिफाजत तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दी गई थी। फरिश्ते तुम्हारी निगरानी पर मामूर रहे और आज भी हैं। तुम दिल से दुआ करो, जो भी मदद दरकार हो उसे अल्लाह से मांगो, क्योंकि उसकी कुदरत हर शय पर गालिब है और उसकी रहमत देने के लिए तैयार है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में एक खुशगवार मौका आने वाला है। एक बड़ा फैसला तुम करने वाले हो जो तुम्हारी तकदीर का रुख बदल देगा, और यह सब अल्लाह की हिकमत से होगा। एक ऐसी घड़ी करीब है जब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम बुलंदियों की तरफ बढ़ोगे, तुम्हें एक नई राह दिखाई जाएगी, एक राज तुम पर खुल जाएगा और तुम्हारा दिल इत्मीनान और सुकून से भर जाएगा। जो तुमने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा अता किया जाएगा। तुम्हारी मेहनत और नेक अमल का सिला तुम्हें मिलेगा।
और एक खुशनुमा सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमसे कोई खता हुई थी तो तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह गफूर रहीम है, वह माफ फरमाने वाला है और तुम्हारे रास्तों को आसान करने वाला है। आगे तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, इसलिए सब्र और शुक्र को थामे रखो। अब लोगों की तनकीद तुम्हें नहीं गिराएगी, बल्कि तुम्हारे अच्छे किरदार और कामों का जिक्र दूर दूर तक होगा। हर रुकावट अल्लाह के हुक्म से हटाई जाएगी और तुम खुद देखोगे कि कैसे नामुमकिन आसान बनता है। जो तुमसे दूर हो गया था वह भी अल्लाह की मर्जी से करीब आ सकता है। रिश्तों में मिठास पैदा होगी, नए लोग तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे और तुम्हारी हर कोशिश में बरकत डाली जाएगी। आज से तुम जो भी नेक इरादा करोगे उसमें कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी और अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत और कबूलियत अता करेगा जिसकी तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम्हें अब वह कामयाबी मिलने वाली है जिसकी तुमने उम्मीद भी पूरी तरह नहीं की थी। ए मेरे अजीज, जब भी अल्लाह अपनी खास रहमत का दर खोलता है तो अपने बंदे के लिए कोई ना कोई नेमत साथ लाता है, और आज भी उसके फजल करम का तोहफा तुम्हारी तरफ रवाना हो चुका है। उसकी अता को दिल से कबूल करो, क्योंकि वह सब कुछ देख रहा है और तुम्हारी तकदीर को बेहतर मोड़ देने के लिए पर्दे के पीछे बड़े इंतजाम फरमा रहा है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में एक अहम और मुबारक वाक़या पेश आने वाला है। जो ख्वाब तुमने देखा था और जो तुम्हें धुंधली परछाई जैसा लगता था, वह अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। संघर्षों के बाद तुम्हारे दिल में जो सवाल उठते थे कि क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा, उनका जवाब अब अल्लाह की तरफ से हाँ में आने वाला है। रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं और बरकतें तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो रही हैं। तुम्हारे हालात में भलाई आएगी, रिस्क में इजाफा होगा, नेक और सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी से जुड़ेंगे। तुम्हारे हाथों ऐसे अच्छे काम सर अंजाम पाएंगे जिनसे लोग खुश होंगे और तुम्हारा जिक्र इज्जत के साथ किया जाएगा। मुस्कुराओ, ये कोई इत्तेफाका नहीं बल्कि रब की मशीत है कि यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंचे। उसकी कुदरत तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। उसने तुम्हारे उतार चढ़ाव, तुम्हारे नुकसान, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारे सब्र को देखा है, और अब उसी सब्र का सिला देने का वक्त करीब है। तुम्हारी काबिलियत पर अब शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। तुम्हारी अंदरूनी ताकत पहले से ज्यादा पुख्ता हो चुकी है और अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। वह तुम्हारा रब है, रहमान है। तुम्हारे काम के मैदान में तर्क लिख चुका है। अब कदम आगे बढ़ाने का वक्त है, कामयाबी को थाम लेने का वक्त है। गम और परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और सुकून, खुशी और इत्मीनान तुम्हारे दिल में उतरेंगे। अल्लाह की रहमत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। वह तुम्हें कुछ अता करना चाहती है, इसलिए सब्र, शुक्र और यकीन के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी मायने और मकसद से भर जाएगी। तुम्हारा दिल सुकून पाएगा। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी की लहरें थीं, वह अब हौसले और जोश में बदलेंगी। रिस्क में कमी नहीं रहेगी और तुम अपने हालात में अनगिनत बेहतर बदलाव देखोगे। याद रखो, तुम लायक हो, काबिल हो, हुनरमंद हो। तुम्हारी कोशिशें रब के यहां जाया नहीं जाती, उनका बेहतर अंजाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अंदर एक खास कशिश पैदा हो चुकी है जो भलाई, मौकों और नेक लोगों को तुम्हारी तरफ खींच रही है, और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी हिफाजत और रहनुमाई के लिए मुकर्रर है। तैयार रहो, क्योंकि आने वाले लम्हे तुम्हारे लिए बेहद मुबारक साबित होने वाले हैं। इस माह तुम अपनी एक कामयाब सफर की तकमील करने वाले हो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा वाकया पेश आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देने वाला है। ए मेरे अजीज, ये सब अल्लाह की कदरत, उसकी हिकमत और उसकी बेपनाह ताकत का असर है। कुछ ऐसे लम्हात तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नई दिशा देंगे। तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना, मुश्किल हालात से गुजरे। कुछ यादें दिल में बस गई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं था, मगर अब वक्त बदल चुका है और रहमत की रोशनी दूर से तुम्हारी तरफ चमक रही है। अल्लाह की बरकत और उसकी खास इनायत अचानक तुम्हें हासिल होने वाली है, इसलिए इस तब्दीली के लिए खुद को तैयार रखो। इंशाअल्लाह आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी, रिस्क में वसत होगी और हर मुश्किल में तुम्हें बेहतर रास्ता दिखाया जाएगा। अगर कुछ लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें
तो उन्हें माफ कर देना, क्योंकि दरगुजर करने वालों को अल्लाह बुलंदी अता करता है। आगे बढ़ते रहो, उसकी मदद और रहनुमाई तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बुजुर्गों की नेक दुआओं का असर भी अब भलाई की शक्ल में सामने आ सकता है, मानो तुम्हारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा रही हो। तुम्हारी इज्जत और कद्र में इजाफा होगा, मगर दिल को तंग मत होने देना, किसी की बात पर गुस्सा न करना। तुम्हारा दिल वसीया है और तुम्हारी सोच तुम्हें सही राह पर चला रही है। इसी सुकून और हिकमत को बरकरार रखो। तुम अपनी जिंदगी के नए बाब में दाखिल हो रहे हो, जहां सुकून, खुशहाली और कामयाबी तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। मोहब्बत और शुक्र के जज्बे के साथ इस मरहले में कदम रखो। बहुत मुबारक और भलाई भरा वक्त करीब है। जिन खुशियों की तुमने तमन्ना की थी, वे अब अता के तौर पर मिल सकती हैं। सब्र और समझदारी से लिए गए फैसलों का सिला तुम पा रहे हो। दिल को सुकून मिल रहा है, इख्तिलाफात कम हो रहे हैं, यहां तक कि मुखालिफ भी नरमी इख्तियार कर सकते हैं। चारों तरफ से रहमत बरसेगी, माल और दौलत की तंगी दूर होगी, उलझने सुलझेंगे और तुम्हारे कामों में कामयाबी लिखी जाएगी। तुम अंदर से पहले से ज्यादा मजबूत, सेहतमंद और पुरएतमाद महसूस करोगे। तुम्हारी जिंदगी खुशी और इत्मीनान से भरती जाएगी। इसलिए फिक्र छोड़ दो और तवक्कुल के साथ आगे बढ़ो। परेशानियां और रुकावटें अल्लाह के हुक्म से हटेंगी। तुम बेफिक्र होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। तुम्हारा मकसद अब दूर नहीं और अल्लाह की रहमत व हिफाजत हमेशा तुम्हारे साथ है। इस वक्त जो सुकून और नरमी तुम अपने दिल में महसूस कर रहे हो, समझ लो यह अल्लाह की कुर्बत का एहसास है। अब तुम्हारी जिंदगी में भलाई के दरवाजे खुलने वाले हैं। अल्लाह ताला तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी नेमत की कमी ना रहे। लगातार खुशखबरी और राहत के मौके तुम्हारे सामने आएंगे और लोग तुम्हें मुबारकबाद देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई रहनुमाई तुम्हारे साथ चल रही है। जैसे सच्चा दोस्त साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की हिफाजत तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेगी। गम का दौर अब ढलने को है और खुशियों की नई शुरुआत होने वाली है। तुम अपनी खुशियां बांटते हो और दर्द छुपा लेते हो। तुम्हारी यही सादगी और मासूमियत रब को पसंद है। जो चुनौतियां तुम्हारे रास्ते में थीं, अल्लाह के हुक्म से उनका असर कम होगा और तुम अंदर से मजबूत बनोगे। देखते ही देखते तुम्हारी जिंदगी में सुनहरी तब्दीली आएगी। यह रूहानी पैगाम तुम्हें याद दिला रहा है कि सुकून की सुबह करीब है और दुखों का अंधेरा हटने वाला है। हालात बदल रहे हैं, तकदीर में आसानी लिखी जा रही है और अल्लाह की हिकमत तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम कामयाबियों की एक सिलसिला देखोगे, नाकामी पीछे छूटेगी। हर जायज कोशिश में फतह तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। रिस्क में बरकत होगी और तंगी दूर होगी। तुमने मुश्किल वक्त, सख्त लोगों और धोखे तक का सामना किया, मगर सब्र किया और अब वही सब्र तुम्हारे लिए रहमत का सबब बन रहा है। घबराओ मत, आने वाला वक्त रोशन है। अब मेहनत का फल मिलेगा। दिल को इत्मीनान और चेहरे को मुस्कान नसीब होगी। बहुत जल्द एक शुभ खबर तुम्हें सुनने को मिलेगी। जो अब तक तुम्हारे पास नहीं था, वह भी अल्लाह की मर्जी से मिल सकता है। नए दरवाजे खुल रहे हैं, बेहतर मौके बन रहे हैं। इसलिए तवक्कुल के साथ आगे बढ़ो। सही फैसला लेने में देर मत करो, क्योंकि रब की रहमत तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जिंदगी बेहतरी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कुछ रुकावटें तुम्हारे कदमों को थामने की कोशिश कर सकती हैं, मगर तुम्हें अपने अमाल पर ध्यान देना है। ए मेरे अजीज, तुम अल्लाह को बेहद प्यारे हो और तुम्हारी नेक नीयत व अच्छे कर्म तुम्हारे लिए भलाई का जरिया बन रहे हैं। यह पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम खुशकिस्मत हो। जल्द ही कोई नेक दिल शख्स तुम्हारी जिंदगी से जुड़ सकता है और अचानक कोई बहुत अच्छी बात तुम्हारे हक में पेश आ सकती है, जिससे तुम्हारा दिल खिल उठेगा। तुम्हारी शख्सियत में ऐसा नूर आएगा कि तुम लोगों से अलग पहचाने जाओगे। हर जायज काम में कामयाबी मिलेगी और रिस्क में बरकत होगी। जो भी कोशिश करोगे उसमें बड़ी कामरानी देखोगे। मुस्कुराओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि वही अपने बंदे को उसके अमाल के मुताबिक अता करता है। इतना कि तुम खुद हैरान रह जाओ। जिंदगी में हालात बदलते रहते हैं, कभी आसानी तो कभी सख्ती,
मगर घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच्चाई और नेक दिल्ली पर कायम हो तो कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अल्लाह तुम्हारे लिए भलाई और सफलता लिख रहा है। जिस राह पर भी सही नियत से कदम बढ़ाओगे मदद साथ मिलेगी और कोई तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकेगा। उसकी रहमत और हिफाजत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से सहारा मिलेगा और तुम्हारी हर नेक कोशिश में कामयाबी मुकर्रर की जा रही है। जैसे अब तक सब्र, सादगी और अच्छाई के साथ चलते आए हो वैसे ही चलते रहो। तुम्हारा किरदार ही तुम्हारी तरक्की का जरिया है। तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है, इसलिए ना डरना है ना परेशान होना है। रास्ते खुद खुलते जाएंगे। तुम्हारी तकदीर का सितारा बुलंदी की तरफ है। चाहे एक दौर ऐसा भी गुजरा हो जब हालात सख्त थे और कोई साथ देने वाला नजर नहीं आता था, मगर अब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है और आने वाला वक्त तुम्हारे लिए सुकून, इज्जत और कामयाबी लेकर आ रहा है। लोगों ने चाहे तुम पर भरोसा ना किया हो, मगर तुमने अपने अमाल को संवारा, सब्र और यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल रखा कि एक दिन हालात बेहतर होंगे। और देखो, वही लम्हा करीब आ गया जब चीजें दुरुस्त होती नजर आ रही हैं। धीरे धीरे वक्त का रुख बदल रहा है। हालात संवरेंगे, साथ देने वाले लोग भी बदल सकते हैं और जिंदगी जीने का अंदाज भी नया हो जाएगा। जो कमियां थीं वे बरकत और फरावानी में तब्दील होंगी। तुम्हारी आंखों के आंसू खुशियों में बदलेंगे। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटेंगी। तुम्हारे काम बनेंगे और नेक नियत से बनाई हर योजना में कामयाबी नसीब होगी। इसलिए गुजरे अफसोस को छोड़ दो। ये बदलाव का दौर है और बहुत भलाई तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। तुम्हारी जिंदगी सुकून, राहत और मुसर्रत से भर जाएगी। बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदलेगी और बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मुमकिन है परिवार में कोई नया फर्द शामिल हो जिसके आने से घर में रौनक और हंसी लौट आए। जो उदासी लंबे अरसे से थी वह खत्म होगी। जिस कमी का बोझ उठाए हुए थे उसे निजात मिलेगी। दिल की दुविधा दूर होगी। आराम, सहूलियत और खुशी तुम्हारे हिस्से आएगी और 3 बड़ी बातें मुकम्मल होंगी। पहली, दिल का सुकून और ईमान की मजबूती। दूसरी, रिस्क और हालात में खुली बरकत। तीसरी, रिश्तों और मकसद में ऐसी स्थिरता जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाए। इंशा अल्लाह आने वाले 3 महीनों के भीतर इंशा अल्लाह अचानक रिस्क में इजाफा होगा और कोई नेक दिल दोस्त तुम्हारी मददगार बनकर साथ खड़ा होगा। जिंदगी की मुश्किलें धीरे धीरे आसान होने लगेंगी। अब तक वक्त भारी लगता था। बहुत कुछ तुम्हारे साथ गुजरा है और आगे भी भलाई के कई मंजर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हैरान रह जाओगे जब कामयाबी का नया दौर शुरू होगा और एक नई सुबह तुम्हारी जिंदगी में रोशन होगी। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है। जो खताएं हुई उन पर सच्ची तौबा के साथ रहमत और माफी की उम्मीद रखो। रब गफूर रहीम है। तुम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते रहे, अपनी उपलब्धियों को कम आंका देने में आगे रहे। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए अता का वक्त है। मई का महीना तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर दे सकता है और ऐसे नतीजे दिखा सकता है जो तुम्हें दंग कर दें। जब भी किसी काम में हाथ डालोगे दिल मुतमिन रहेगा, खौफ दूर होगा। तुम्हारा नरम दिल और भलाई की नीयत तुम्हारी ताकत है और इसी के सिलसिले में हर जायज कोशिश में बेमिसाल कामयाबी मिल सकती है। माल की तंगी फरावानी में बदलेगी, जिंदगी सुनहरी और खुशनुमा होगी। इसी महीने एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और तुम अपनी आंखों से हालात को बेहतर होते देखोगे। तुम्हारे कदम अहम है। अल्लाह अपनी हिकमत के कुछ राज तुम पर खोल सकता है। तुम्हें और तलाश की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी रोशन होती जाएगी। तुम्हारा साफ दिल, दूसरों के दुख पर पिघलना और उनकी भलाई की दुआ करना, यह सब तुम्हारे हक में गवाही देंगे। वक्त का पहिया तुम्हारी तरफ घूम चुका है। सोच में सकारात्मक तब्दीली आएगी और कमियां धीरे धीरे दूर होंगी। हर नेक काम में बड़ी कामरानी मिलेगी। मालियाती निजाम मजबूत होगा और जो दुआएं तुमने की थीं वे कबूलियत का रंग ला सकती हैं। रहमत बरस रही है, इसलिए तवक्कुल के साथ कदम बढ़ाओ। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी दुआओं का सिलाफल की सूरत मिल सकता है। तुम्हारी समझ, एहसास और कुत में इजाफा होगा। अंदर से खुद को मजबूत पाओगे।
रब की मदद तुम्हारे साथ है। आने वाली योजनाओं में तुम्हारे नेक अमाल का पूरा सिला मिलेगा। शख्सियत में निखार आएगा और जो कमी थी वह फरावानी में तब्दील होगी। इंशा अल्लाह तुम पहले से कहीं ज्यादा असरदार और वकार वाले हो जाओगे। जिन बातों को समझना मुश्किल लगता था उनमें भी अब वाजहपन आएगा, और जो लोग तुम्हें धोखा दे जाते थे उनके फरेब से अब अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहोगे। रब की रहमत और उसकी मदद तुम्हारे साथ है। तुम अपनी जिंदगी के एक नए बाप में दाखिल होने जा रहे हो। ए मेरे अजीज, सख्त दौर खत्म हुआ और अब खुशियों, सुकून और बरकत से भरा नया वक्त शुरू हो रहा है। तुम बहुत कुछ हासिल करोगे, इज्जत, कामयाबी और दिल का इत्मीनान, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को उसके सब्र और नेक नियत का बेहतरीन सिला देता है। आगे बढ़ो, तवक्कुल और शुक्र को थामे रखो। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो उलझने थी वे सुलझेंगी, और तुम्हारी जिंदगी में भलाई का सिलसिला तेजी से जारी होगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हारी शख्सियत में ऐसी गहराई और नूर पैदा होगा कि लोग तुम्हारी बातों में वजन महसूस करेंगे। तुम्हारे फैसलों में पुख्तगी दिखाई देगी और तुम्हारी मौजूदगी महज एक मौजूदगी नहीं बल्कि असर बन जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी फम और दूरंदेशी अता करेगा कि तुम हालात को सतह से नहीं बल्कि हकीकत की तह तक समझ सकोगे। जिन मौकों को पहले तुम पहचान नहीं पाते थे, अब वही मौके तुम्हें साफ दिखाई देंगे। जिन रिश्तों में सच्चाई और बनावट का फर्क समझना कठिन था, अब दिल को इल्म की तरह सही पहचान मिल जाएगी। तुम्हारे अंदर एक नया एतमाद जागेगा, मगर वह घमंड नहीं होगा बल्कि शुक्र से भरा हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि जो कुछ मिल रहा है वह तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि रब की रहमत से है। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन आएगा, इबादत में लुत्फ महसूस होगा, दुआ में गहराई आएगी और जिक्र से दिल को सुकून मिलने लगेगा। रात की तन्हाई में की गई तुम्हारी फुसफुसाती दुआएं अब असर दिखाएंगी और सुबह उम्मीद लेकर उगेंगी। तुम्हारे काम के मैदान में नई राहें खुलेंगी। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी काबिलियत की कद्र करेंगे। तुम्हें सही मंच मिलेगा जहां तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो अटकाव थे वे हटेंगे और तुम्हारे कदम ठहरने के बजाय तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर की घबराहट जो कभी कभी फैसलों को रोक देती थी, वह तवक्कुल में बदल जाएगी। तुम हालात के गुलाम नहीं रहोगे बल्कि हिकमत से उन्हें दिशा देने वाले बनोगे। अगर अतीत में किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारी नीयत पर शक किया या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया, तो अब वही अनुभव तुम्हारी ढाल बनेंगे। तुम कठोर नहीं बल्कि समझदार बनोगे और यह समझदारी तुम्हें बेहतरीन मुकाम तक ले जाएगी। अल्लाह तुम्हारे दिल को रंजिश से पाक करेगा ताकि तुम हल्के दिल के साथ आगे बढ़ सको। माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत साबित होगी। तुम्हारी जिंदगी में माली बेहतरी के साथ साथ रूहानी तरक्की भी होगी। सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत आएगी। सिर्फ पहचान नहीं बल्कि इज्जत मिलेगी। सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि वफादारी नसीब होगी। तुम्हारा घर सुकून का घारा बनेगा। तुम्हारी आवाज में नरमी और असर होगा। तुम्हारे फैसलों में संतुलन होगा। आने वाला दौर तुम्हें यह सिखाएगा कि कामयाबी सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि संभालना भी है। इसलिए तुम्हें सब्र, शुक्र और सादगी को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हारी सेहत में भी बेहतरी आएगी, थकान कम होगी, मन साफ रहेगा और इरादे मजबूत होंगे। तुम अपने मकसद को पहचानोगे और उसी के मुताबिक कदम बढ़ाओगे। जो लोग कभी तुम्हें कमतर समझते थे, वही अब तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। जो दरवाजे कभी बंद थे, वही अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, तुम्हारी कोशिशों को सराहा जाएगा और तुम्हारी पहचान एक भरोसेमंद इंसान की बनेगी। ये सब अचानक नहीं बल्कि अल्लाह की तय की हुई हिकमत के तहत धीरे धीरे मुकम्मल होगा, ताकि तुम हर नेमत की कद्र करना सीखो। तुम्हारी रूह में जो बेचैनी थी वह इत्मीनान में बदलेगी। तुम्हारी सोच में जो उलझन थी वह स्पष्टता में बदलेगी और तुम्हारे कदमों में जो हिचक थी वह यकीन में बदल जाएगी। तुम अपने सफर को पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत किया, हर देरी ने तुम्हें बेहतर बनाया और हर इंतजार ने तुम्हें ऊंचा उठाया। अब तुम्हें अपने आप पर रहम करना सीखना होगा, खुद को कोसना छोड़ना होगा और अपनी मेहनत की कदर करनी होगी,
क्योंकि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो मायूस नहीं होता। तुम्हारे अंदर छिपी हुई काबिलियत अब खुलकर सामने आएगी। तुम्हारा हुनर पहचान पाएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी नीयत तुम्हारे लिए रास्ते आसान करेगी। याद रखो, ये दौर सिर्फ पाने का नहीं बल्कि बांटने का भी है। जितना तुम शुक्र करोगे उतना और बढ़ेगा, जितना तुम खैर बांटोगे उतनी रहमत बढ़ेगी। तुम्हारा भविष्य रोशन है, सुनने को मिल सकती है, और तुम अपनी आंखों से हालात को बेहतर होते देखोगे। तुम्हारे कदम अहम है। अल्लाह अपनी हिकमत के कुछ राज तुम पर खोल सकता है। तुम्हें और तलाश की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी रोशन होती जाएगी। तुम्हारा साफ दिल, दूसरों के दुख पर पिघलना और उनकी भलाई की दुआ करना, यह सब तुम्हारे हक में गवाही देंगे। वक्त का पहिया तुम्हारी तरफ घूम चुका है। सोच में सकारात्मक तब्दीली आएगी और कमियां धीरे धीरे दूर होंगी। हर नेक काम में बड़ी कामरानी मिलेगी। मालियाती निजाम मजबूत होगा और जो दुआएं तुमने की थीं वे कबूलियत का रंग ला सकती हैं। रहमत बरस रही है, इसलिए तवक्कुल के साथ कदम बढ़ाओ। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी दुआओं का सिलाफल की सूरत मिल सकता है। तुम्हारी समझ, एहसास और कुत में इजाफा होगा। अंदर से खुद को मजबूत पाओगे। रब की मदद तुम्हारे साथ है। आने वाली योजनाओं में तुम्हारे नेक अमाल का पूरा सिला मिलेगा। शख्सियत में निखार आएगा और जो कमी थी वह फरावानी में तब्दील होगी। इंशा अल्लाह तुम पहले से कहीं ज्यादा असरदार और वकार वाले हो जाओगे। जिन बातों को समझना मुश्किल लगता था उनमें भी अब वाजहपन आएगा, और जो लोग तुम्हें धोखा दे जाते थे उनके फरेब से अब अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहोगे। रब की रहमत और उसकी मदद तुम्हारे साथ है। तुम अपनी जिंदगी के एक नए बाप में दाखिल होने जा रहे हो। ए मेरे अजीज, सख्त दौर खत्म हुआ और अब खुशियों, सुकून और बरकत से भरा नया वक्त शुरू हो रहा है। तुम बहुत कुछ हासिल करोगे, इज्जत, कामयाबी और दिल का इत्मीनान, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को उसके सब्र और नेक नियत का बेहतरीन सिला देता है। आगे बढ़ो, तवक्कुल और शुक्र को थामे रखो। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो उलझने थी वे सुलझेंगी, और तुम्हारी जिंदगी में भलाई का सिलसिला तेजी से जारी होगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हारी शख्सियत में ऐसी गहराई और नूर पैदा होगा कि लोग तुम्हारी बातों में वजन महसूस करेंगे। तुम्हारे फैसलों में पुख्तगी दिखाई देगी और तुम्हारी मौजूदगी महज एक मौजूदगी नहीं बल्कि असर बन जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी फम और दूरंदेशी अता करेगा कि तुम हालात को सतह से नहीं बल्कि हकीकत की तह तक समझ सकोगे। जिन मौकों को पहले तुम पहचान नहीं पाते थे, अब वही मौके तुम्हें साफ दिखाई देंगे। जिन रिश्तों में सच्चाई और बनावट का फर्क समझना कठिन था, अब दिल को इल्म की तरह सही पहचान मिल जाएगी। तुम्हारे अंदर एक नया एतमाद जागेगा, मगर वह घमंड नहीं होगा बल्कि शुक्र से भरा हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि जो कुछ मिल रहा है वह तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि रब की रहमत से है। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन आएगा, इबादत में लुत्फ महसूस होगा, दुआ में गहराई आएगी और जिक्र से दिल को सुकून मिलने लगेगा। रात की तन्हाई में की गई तुम्हारी फुसफुसाती दुआएं अब असर दिखाएंगी और सुबह उम्मीद लेकर उगेंगी। तुम्हारे काम के मैदान में नई राहें खुलेंगी। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी काबिलियत की कद्र करेंगे। तुम्हें सही मंच मिलेगा जहां तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो अटकाव थे वे हटेंगे और तुम्हारे कदम ठहरने के बजाय तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर की घबराहट जो कभी कभी फैसलों को रोक देती थी, वह तवक्कुल में बदल जाएगी। तुम हालात के गुलाम नहीं रहोगे बल्कि हिकमत से उन्हें दिशा देने वाले बनोगे। अगर अतीत में किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारी नीयत पर शक किया या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया, तो अब वही अनुभव तुम्हारी ढाल बनेंगे। तुम कठोर नहीं बल्कि समझदार बनोगे और यह समझदारी तुम्हें बेहतरीन मुकाम तक ले जाएगी। अल्लाह तुम्हारे दिल को रंजिश से पाक करेगा ताकि तुम हल्के दिल के साथ आगे बढ़ सको। माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत साबित होगी। तुम्हारी जिंदगी में माली बेहतरी के साथ साथ रूहानी तरक्की भी होगी। सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत आएगी। सिर्फ पहचान नहीं बल्कि इज्जत मिलेगी। सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि वफादारी नसीब होगी। तुम्हारा घर सुकून का घारा बनेगा,
तुम्हारी आवाज में नरमी और असर होगा, तुम्हारे फैसलों में संतुलन होगा। आने वाला दौर तुम्हें यह सिखाएगा कि कामयाबी सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि संभालना भी है। इसलिए तुम्हें सब्र, शुक्र और सादगी को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हारी सेहत में भी बेहतरी आएगी, थकान कम होगी, मन साफ रहेगा और इरादे मजबूत होंगे। तुम अपने मकसद को पहचानोगे और उसी के मुताबिक कदम बढ़ाओगे। जो लोग कभी तुम्हें कमतर समझते थे वही अब तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। जो दरवाजे कभी बंद थे वही अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, तुम्हारी कोशिशों को सराहा जाएगा और तुम्हारी पहचान एक भरोसेमंद इंसान की बनेगी। ये सब अचानक नहीं बल्कि अल्लाह की तय की हुई हिकमत के तहत धीरे धीरे मुकम्मल होगा, ताकि तुम हर नेमत की कद्र करना सीखो। तुम्हारी रूह में जो बेचैनी थी वह इत्मीनान में बदलेगी, तुम्हारी सोच में जो उलझन थी वह स्पष्टता में बदलेगी और तुम्हारे कदमों में जो हिचक थी वह यकीन में बदल जाएगी। तुम अपने सफर को पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत किया, हर देरी ने तुम्हें बेहतर बनाया और हर इंतजार ने तुम्हें ऊंचा उठाया। अब तुम्हें अपने आप पर रहम करना सीखना होगा, खुद को कोसना छोड़ना होगा और अपनी मेहनत की कदर करनी होगी, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो मायूस नहीं होता। तुम्हारे अंदर छिपी हुई काबिलियत अब खुलकर सामने आएगी, तुम्हारा हुनर पहचान पाएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी नीयत तुम्हारे लिए रास्ते आसान करेगी। याद रखो, ये दौर सिर्फ पाने का नहीं बल्कि बांटने का भी है। जितना तुम शुक्र करोगे उतना और बढ़ेगा, जितना तुम खैर बांटोगे उतनी रहमत बढ़ेगी। तुम्हारा भविष्य रोशन है।